आपकी डिवाइन टीम आपको इस समय क्या मैसेज देना चाहती है? यहाँ पर आपके लिए जो 2 मैसेज निकल कर आए हैं, एक है द इटर्नल चाइल्ड और सेकंड है द शेप शिफ्टर। तो जो सबसे पहली एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रही है, आपकी टीम आपको यहाँ पर ये बोलना चाहती है कि इस टाइम पीरियड में ना आप बहुत ज़्यादा एक हेवी एनर्जीज़ में हो। आप अपनी ज़िंदगी को ना बहुत ज़्यादा एक सीरियस वे में आप ले रहे हो। अ, इतना आपने अपने ऊपर प्रेशर ले रखा है, इतना आप हेवी एनर्जीज़ में चल रहे हो, इतना ओवरलोड लेकर के आप अपनी लाइफ़ में चल रहे हो, इतना टेंशन लेकर के आप अपनी ज़िंदगी में चल रहे हो, ये चीज़ आपको चेंज करनी है। इस वजह से हो क्या रहा है, आपके अंदर का जो बच्चा है, वो कहीं न कहीं बंद हो चुका है, कैद हो चुका है। तो आपको अपने इनर चाइल्ड से यहाँ पर जुड़ने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो पाना चाहते हो ना, जो भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, जो भी आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो या फिर जो स्टेबिलिटी आप अपने जीवन में चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर शेप शिफ्टर है यहाँ पर, कि आप कुछ तो अपनी ज़िंदगी में बदलना चाहते हो। लिटरली ये 4 नंबर का कार्ड है जो स्टेबिलिटी को बताता है और ये 6 नंबर की एनर्जी है जो कि वीनस की ऊर्जा को लेकर के आती है, जो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को तो बताता है, इसके साथ ही साथ आपकी लाइफ में लग्ज़री, आपकी लाइफ में पैसा, प्यार, किसी जिस भी एरिया को लेकर के जिसे कहते हैं ना वो जो स्टेबिलिटी आप अपने जीवन में चाहते हो, वो आपको तभी मिलेगी यहाँ पर जब आप अप थोड़ा ज़िंदगी को ना जिसे कहते हैं एक लाइटर साइड से देखना शुरू करोगे। आपको बेसिकली इस टाइम पीरियड में करना क्या है, आपको अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना है। आपको अपने अंदर की जो दबा हुआ जो आपके अंदर बच्चा है ना, उससे कनेक्ट होने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर आपको इस टाइम पीरियड में बोल रहे हैं। थोड़ा-सा ना चिल करना है आपको अपनी ज़िंदगी में। कहने का मतलब लाइफ़ को इतना सीरियसली ना लें। ओके, ज़िंदगी को इतना सीरियसली नहीं लेना है, आपको अपनी ज़िंदगी को थोड़ा-सा एन्जॉय भी करना है। अपनी ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे निकालिए जिसमें आप जैसे कुछ भी जो आपको करना पसंद हो, जो आप बचपन में करना चाहते थे, कुछ ऐसी बचकानी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, कार्टून्स देखना, गेम्स खेलना, ठीक है? इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स खेलना। कोई स्पेसिफ़िक आपकी कोई मूवी है, कोई कार्टून मूवी हो सकती है या फिर कोई बचपन में कोई मूवी आपको बहुत पसंद थी, जो आपको बेसिकली आपके बचपन में ले जाए, ठीक है? जो आपका जो इनर चाइल्ड है, उसको हैप्पी करे, उसको सैटिस्फाइड करे, ओके? वो काम करने के लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं, ये टाइम पीरियड इतना आपको पता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, बट यहाँ पर एक हेवी एनर्जी के साथ आप इस शिफ्ट को नहीं ला सकते हैं, ठीक है? अ, माना ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, बट इसमें आपको अपनी एनर्जीज़ को जो है ना, थोड़ा लाइट करना होगा, थोड़ा एक चाइल्ड लाइक एनर्जीज़ में आपको टैप इन करना होगा। इतनी हेवी एनर्जी के साथ, इतनी हेवी ऊर्जा के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। तो आपको थोड़ा-सा लाइटर साइड में जाना है, आपको थोड़ा क्रिएटिव हुइए अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा लाइट हुइए, थोड़ा अपने अंदर के बच्चे से कनेक्ट हुइए। ज़िंदगी को ना एक बच्चे की नज़र से देखना स्टार्ट कीजिए। कई बारी होता क्या है कि हम लोग इतने सीरियस हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हमें अपनी ज़िंदगी में कोई सॉल्यूशन चाहिए होता है या फिर हम कहीं ऐसी जगह में दबे हुए होते हैं ना कि हम इतनी हेवी एनर्जी के साथ अ, वहाँ से सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन कई बारी क्या होता है जब हम उसको एक बच्चे की नज़र से देखना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें वहाँ से बहुत ईज़िली सॉल्यूशंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं कि ये एनर्जी जितना हम हेवी समझ रहे थे या फिर जितना सीरियस हम इसको समझ रहे थे, इतनी सीरियस ये है नहीं है, ये तो बहुत ईज़िली हो गया। पर आपको उसके लिए ना इस एनर्जी में आना होगा। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, जो चेंज, जो शिफ्ट आप अपने जीवन में चाहते हो, जो स्टेबिलिटी आप अपने जीवन में चाहते हो, वो आपके पास ना होकर के आपके अंदर के बच्चे के पास है, आपके इनर चाइल्ड के पास है वो चीज़, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जीज़ में जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के आगे बढ़ रहे हो। पर यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आप चीज़ों को इग्नोर कीजिए, नहीं, पर आप लाइटर साइड से देखना स्टार्ट कीजिए।
ओके, यहाँ पर टेंशन नहीं चाहिए, यहाँ पर क्यूरियोसिटी चाहिए जो एक बच्चे में होती है, ठीक है? यहाँ पर आपको एक एक्साइटमेंट चाहिए, यहाँ पर फ़ियर नहीं चाहिए, यहाँ पर डर नहीं चाहिए, ठीक है? आप उस एक्साइटमेंट के साथ एक मुझे यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं एक एडवेंचरस जर्नी पर आपको बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है? हो सकता है आप विद दिस कार्ड आपको कोई एक्शन लेना हो, आपको कोई डिसीज़न लेना हो, आपको कोई चॉइस लेनी हो, बट वो चॉइस बनेगी तभी जब आप लाइटर साइड से देखोगे, ठीक है? अगर आप हेवी ऊर्जा के साथ देखोगे, तो आप डिसीज़न नहीं बना पाओगे, तो आप स्टक रह जाओगे, ओके? तो यहाँ पर इस टाइम पीरियड में और आप में से बहुत लोगों को ना यहाँ पर ये एनर्जी भी बोली जा रही है कि जो मेन एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, आपको अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना है, उसको हील करना है, ओके? आपके लिए हो ओपन ओपन अ प्रेयर इस टाइम पीरियड में एक मैजिकल रेमेडी है आपके लिए। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है, ये वीडियो आपके सामने आई है ना, तो प्लीज़ इस रेमेडी को हल्का नहीं लेना है आपको, इस रिचुअल को आपको हल्का नहीं लेना है। आपको डेली हो ओपन ओपन प्रेयर करनी है। इनर चाइल्ड की हीलिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप हो ओपन प्रेयर के माध्यम से भी आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। उसके साथ कनेक्ट होना, कनेक्शन आपका तभी होगा जब आप वो काम करेंगे जो आप बचपन में करना पसंद करते थे। ऐसी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी और आपकी थीम क्या कहना चाहती है? क्या कहना चाहती हैं इस टाइम पीरियड में? आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, वो आपको क्या कहना चाहती है इस टाइम पीरियड में? ओके, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको क्या कहना चाहती है? जो मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ, आपके लिए यहाँ पर मैसेज यही आया है, सरेंडर वरी, मेक अ कमिटमेंट, नो टू लीड एन एंग्जाइटी ड्राइवन लाइफ। ओके, आपको ना एंग्जाइटी से बचना है, आपको चिंता चिंता से बचना है। थोड़ी सी ना आपके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा रहेगा। आपका अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये टाइम है कि आपका दिल आपको क्या कहता है। देखिए, एक बच्चे की एनर्जी क्या होती है, बच्चा बहुत ज़्यादा लॉजिक्स वगैरह नहीं लगाता है, वो लॉजिक माइंडसेट से नहीं सोचता है। उसको जो पसंद है, दिल से जो पसंद है करना, जो चीज़ उसको अच्छी लग रही है, उस तरफ वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि इस समय लॉजिक्स ना लगाएँ। जितना आप अपने लॉजिक माइंड को यूज़ करोगे ना, उतना आपके अंदर एंग्ज़ायटी आएगी, उतना आपके अंदर टेंशन्स आएँगी, ठीक है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हार्ट के साथ आगे बढ़ना है। आपके अपने हार्ट पर फ़ोकस कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। वही एक ज़रिया है, वही एक चीज़ है जहाँ से यूनिवर्स, आपकी डिवाइन टीम आपको गाइड कर रही है। तो वो आपको यही बता रहे हैं कि सबसे पहली बात तो आप फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचो मत, आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रहो, अभी में रहो, प्रेज़ेंट में रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, चिंता इंसान कब करता है? जब वो आगे के बारे में सोचता है, ठीक है? तो उसके बारे में सोचना नहीं है आपको, अभी में रहना है और अभी में भी आपको क्या करना है कि आपका दिल आपको क्या कह रहा है, वो करने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। ट्रस्ट कीजिए अपनी टीम पर, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर। जो भी आप उन डिवाइन शक्ति को नाम देते हैं, उन पर ट्रस्ट कीजिए। वो आपके साथ हैं, वो आपको हमेशा गाइड कर रहे हैं, लेकिन वो गाइड आपको आपके दिल के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका फ़र्ज़ बनता है इस टाइम पीरियड में कि आप अपने दिल को फ़ॉलो करें, आप अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करें, ठीक है? लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको और क्या कहना चाहते हैं? ओके, ये कार्ड आ रहा है, लाइट लैंग्वेज कैन हील यू। आप में से बहुत लोग यहाँ पर, अगर आपको लाइट लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है, आप गूगल कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा लाइट लैंग्वेज के बारे में। आप लाइट लैंग्वेज के द्वारा भी अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है, आप इसके द्वारा हील कर सकते हैं, ठीक है? आप लाइट लैंग्वेज सुनिए, वो आपकी बहुत मदद करेगा। ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना, ये एक्चुअल में बहुत ही एक ईज़ीएस्ट वे है, लाइट लैंग्वेज जो होता है। आपको इस चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना होता है, ये अपने आप वर्क कर जाती है, ठीक है? आप लाइट लैंग्वेज सुनिए, वो आपको मदद करेगा हील करने में।
गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। लेट्स सी और क्या कहना चाहती है आपकी डिवाइन टीम इस टाइम पीरियड में आपको। थैंक यू। पॉजिटिव एफर्मेशन इस टाइम पीरियड में आपका पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, आपका पॉजिटिव सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आपको ना बेसिकली अपनी लाइफ में इस टाइम पीरियड में वो काम करने हैं जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको पॉजिटिव करें। ओके, जैसे मैंने बोला कि एक जो बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो टेंशन नहीं लेता है, वो एक्साइटेड होता है, ठीक है? उसके अंदर एक्साइटमेंट होती है, वो कुछ जानना चाहता है, तो बस वही एनर्जी आपके अंदर आनी चाहिए इस टाइम पीरियड के में कि मुझे अगर कुछ नया करना है, हो सकता है आपके लिए यहाँ पर कोई नई ऐसी एनर्जी आ रही है जो आपको नहीं पता उसके साथ आगे क्या होगा, मतलब कैसा रहेगा। एक फूल की एनर्जीज़ आपके लिए आ सकती है, फूल की सिचुएशन आपके साथ हो सकती है कि आपको नहीं पता कि आगे किधर जाना है, या जिस चीज़ को आप पकड़ कर के आगे बढ़ रहे हो, उसका रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा, ठीक है? तो आपको उसके रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है, उस चीज़ को सरेंडर कर दो। उस चीज़ को आप सरेंडर कर दो। सिर्फ़ आप पॉज़िटिव एफ़र्मेशन दो, पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ, पॉज़िटिव थॉट्स के साथ, पॉज़िटिव एनर्जी के साथ, हाई वाइब्रेशंस के साथ आगे बढ़ो, एक्शन्स लो, दैट्स इट। ठीक है? सिर्फ़ अपने दिल को फ़ॉलो कीजिए। देखिए, जब तक एक इंसान ना, जब तक दिल आपका जो आपको बोल रहा है, अगर जब तक आप उसमें टैप इन नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा। तब तक तो आप सिर्फ़ सोचते ही रहोगे, ओवर थिंकिंग ही करते रहोगे। आप सिर्फ़ कयास ही लगाते रहोगे कि शायद इसमें कुछ अच्छा हो जाए, शायद इसमें कुछ बुरा हो जाए। तो यहाँ पर आपको टैप इन करना है, और ये टैप इन तभी हो पाएगा जब आप खुद पर विश्वास करोगे, पॉज़िटिव रहोगे, और जब आप अपनी डिवाइन टीम पर, यूनिवर्स पर आप विश्वास रखोगे कि हाँ, वो आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं और वही आपको रास्ता दिखा रहे हैं आपके दिल के माध्यम से। तो इस टाइम पीरियड में अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना, अपने दिल की आवाज़ पर ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? लेट्स सी। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके लिए शायद बहुत सारे मैसेजेस, आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। हील योर मदर फादर वुंड, अगेन यहाँ पर मदर फादर, अगेन यहाँ पर आपकी इनर चाइल्ड की एनर्जी है। मे बी आपके बचपन से, बचपन में कुछ ऐसा रहा है आपके मदर पेरेंट्स के साथ, आपकी कुछ अनबन रही है, या फिर अभी हाल फिलहाल हो सकती है। उसको हील करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, आपकी टीम आपको बोल रही है, वो कहीं न कहीं आपके आगे बढ़ने में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। क्योंकि ये जो आइडिया की बात कर रही हूँ, ये एनर्जी की, ये जो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, जब तक आप अंदर से हील नहीं होगे ना, तब तक वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, और इन वुंड्स के साथ आपकी एक नई शुरुआत नहीं हो सकती। इन वुंड्स के साथ आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती है। और ये कहीं न कहीं एनर्जी, मुझ हो सकता है आप में से कुछ लोगों के ना लाइफ में, मतलब आपके घर में ये पैटर्न हो सकता है। ये मुझे आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है, एंसेस्ट्रल पैटर्न है ये, ठीक है? कि पीछे से ही चीज़ें ऐसी चलती आ रही है। आपका एक लीनेज पीछे से चलता आ रहा है कि पेरेंट्स के साथ बनती नहीं है, कुछ ना कुछ अनबन, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पा रहे, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर है, जिसको हील करने के लिए आपके एंसेस्टर्स भी यहाँ पर आपको बोल रहे हैं। मैंने कल ही एंसेस्टर्स के मैसेजेस भी निकाले थे, लेकिन आज फिर से मुझे उनकी प्रेज़ेंस यहाँ पर फ़ील हो रही है। तो वो चाहते हैं कि आप अपने लीनिएज को ना हील करें। येस, ये एंसेस्ट्रल पैटर्न हो सकता है। अब आप में से आप लोग देखिए ये किसके साथ एनर्जी जा रही है। आपको हील, आप चूज़न वन हो, आपको चुना गया है इन इन पैटर्न्स को हील करने के लिए, इन वुंड्स को हील करने के लिए। तो आपको इन वुंड्स को हील करना है, ठीक है? आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको उन्हें माफ़ करना है बेसिकली। मैंने बोला ना कि आपके लिए ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, ये जो मैंने आपको बताया है कि हो ओपन ओपन प्रेयर आपको करनी है, ये बेसिकली ये सारी चीज़ों को हील करता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जब से ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, आप हो ओपन प्रेयर करना स्टार्ट कर दो। इन केस अगर आपको नहीं पता आपको कैसे क्या हील करना है इनर चाइल्ड,
आप सिर्फ जस्ट एक ही एफर्मेशन दे दो कि मुझे जहाँ-जहाँ हीलिंग की ज़रूरत है, ये प्रेयर जो है मुझे वहाँ हील कर दे, दैट्स इट। ठीक है? कहते हैं ना कि जिसको कुछ ज़्यादा समझ नहीं होती है ना, उसका ईश्वर होता है, उसका यूनिवर्स होता है, उसका भगवान होता है, ठीक है? तो आप सिर्फ ये बोलो और हो'ओपनोपोनो प्रेयर को चैंट करना स्टार्ट कर दो। वो आपको गूगल पर भी मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, ठीक है? इस दुःख से बाहर निकलो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। डेफ़िनिटली यहाँ पर गिल्ट भी है। गिल्ट की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको यहाँ पर ये बताना चाह रही है कि किसी न किसी तरह की सैडनेस है आपके अंदर। कोई गिल्ट हो सकता है, कोई सैडनेस हो सकती है, कोई दुःख है आपके अंदर। उसको रिलीज़ करो। ये बात हमने कल भी करी थी। ओके, तो अगर आप किसी चीज़ में अपने आप को गिल्टी फ़ील करते हैं, किसी चीज़ में आप अपने आप को दोषी मानते हैं कि ये सिर्फ़ मेरी वज़ह से हुआ है, हो सकता है ये आपके पेरेंट्स को लेकर के हो सकता है ये आपके कोई लव्ड वन को लेकर के हो जो यहाँ से अब इस दुनिया में नहीं है, वो दूसरे वर्ल्ड में है। तो किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, ये जिस चीज़ में भी आप अपने आप को दोषी मान रहे हो ना, प्लीज़ उस तरह उस दुःख से बाहर निकलना है आपको। आपकी टीम आपको डायरेक्ट ये मैसेज दे रही है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये समझिए वो चीज़ें वैसी होनी ही थी, वो लिखा ही हुआ था, तो इसमें आपका दोष नहीं है। ओके? तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है। आपकी टीम आपको यहाँ पर बोल रही है। ट्रांसेंडिंग फियर, फेसिंग फियर लीड्स टू फियरलेसनेस, एम्ब्रेस योर पावर, दैट्स इट। यहाँ पर आपको आपकी पावर से रूबरू कराने की बात हो रही है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जिस चीज़ से आपको इस टाइम पीरियड में डर लग रहा है ना एक्चुअली, उस पर विजय प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि आप उसको फेस कर लो। इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। आप अगर जितना आप उसको इग्नोर करोगे ना, जितना यहाँ पर वज्रा योगिनी, वाओ! यहाँ पर योगिनी की शक्ति है, माँ की शक्ति है यहाँ पर, शक्ति की शक्ति है यहाँ पर, ठीक है? तो वो आपको यहाँ पर हेल्प कर रही हैं। शक्ति आपको ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो आपको हेल्प कर रही है। वो आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब तक आप उसको फेस नहीं करोगे, जब तक आप उसको डील नहीं करोगे, जब तक आप वो एक्शन नहीं लोगे, तब तक वो फ़ियर है। जैसे ही आपने उसको फेस कर लिया, आपको पता चल जाएगा आपके अंदर क्या पावर है। एक्चुअल में वो फ़ियर नहीं है। मैंने आपको बोला ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपनी लाइफ़ में कुछ ऐसा समझ रहे होते हैं उसको कि भई ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है? लेकिन जब हम टैप इन करते हैं ना, जब हम उस चीज़ की तरफ एक्शन लेते हैं, जब हम वो करते हैं, तो हमें पता चल जाता है, अरे! ये तो इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं थी। तो एक्चुअल में वो क्या है? वो आपकी पावर है, ठीक है? तो आपको अपनी पावर में टैप इन करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं और वो ऐसे नहीं होगा। जब तक आप फेस नहीं करोगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक आप लीड नहीं करोगे, ठीक है? तब तक आपको नहीं पता चलेगा। आपको एक जिसे कहते हैं ना लीड करने के लिए बोला जा रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, लीड कीजिए, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। आई रियली डोंट नो, हालाँकि रीडिंग अच्छी खासी हो गई है, लेकिन मुझे अभी भी इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है कि आपको और भी कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स सी, तो मैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाली हूँ यहाँ पर इस टाइम पीरियड में। आई एम सेंडिंग यू इम्पोर्टेंट मैसेजेस थ्रू ड्रीम्स, डोंट इग्नोर देम। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको आपके ड्रीम्स के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजेस सेंड कर रही है। और मैं श्योर हूँ आप में से कुछ लोग जो हैं उनको ऑलरेडी इस टाइम पीरियड में बहुत विविड ड्रीम्स या बहुत अजीबोगरीब आपको ड्रीम्स इस टाइम पीरियड में आपको आ भी रहे होंगे। और कई आप में से कई लोग तो भूल भी जा रहे होंगे। तो ड्रीम जर्नल कीजिए, ये कोई नॉर्मल ड्रीम्स नहीं है आपके, ठीक है? यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए कि आप तक वो मैसेज पहुँचाया जा रहा है। उनमें इम्पोर्टेंट मैसेजेस छुपे हुए हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी, रात को सोने से पहले अपनी डिवाइन टीम से, अपने एंसेस्टर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको ईज़ीएस्ट वे में आपके ड्रीम्स के माध्यम से ईज़ीएस्ट वे में आपको मैसेजेस दें, ताकि आप उनको डिकोड कर पाओ, ताकि आप उनको समझ पाओ। आई एम सॉरी, मतलब वो आपको बिल्कुल क्लियर मैसेजेस दें, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है जो आपकी इस जर्नी में, जो अभी जो जर्नी चल रही है, जो आगे आने वाली है,
ये जो इम्पोर्टेंट टाइम आपका बेसिकली इस टाइम पीरियड में चल रहा है, उसमें ये चीज़ मदद करने वाली है आपकी। ये बात तो श्योर है कि ये टाइम पीरियड आपका बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है और आपकी टीम आपसे बहुत सारी बात करना चाहती है, आपको बहुत सारे मैसेजेस देना चाहती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अभी एक लास्ट मैसेज लूँगी। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ डिवाइन टीम, लास्ट मैसेज दे दीजिए। ओके, यहाँ पर भी ओह देखा, आप देख लीजिए कि कितने मैसेजेस वो देना चाहते हैं। मैंने लास्ट मैसेज की बात की, उसमें भी उन्होंने 3 कार्ड्स मुझे दे दिए आपके लिए। सी अनकोट रिलेशनशिप्स, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो है डेफिनेटली कुछ ऐसे रिलेशनशिप से कनेक्टेड हैं, कोई एक साइकिल है जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, उनको अनकोड नहीं कर पा रहे हो, उनको अनकोड कीजिए। जो आपसे जिसे कहते हैं ना अननेसेसरली आपसे कनेक्टेड है, आप उनको ऊर्जा दे रहे हो, ठीक है? और हो सकता है आप फिजिकल फॉर्म में उनसे डिटैच्ड हों या फिजिकल फॉर्म में आप उनसे बिल्कुल अलग हों, बट यहाँ पर अभी भी एनर्जी वाइज वो ऊर्जा जा रही है वहाँ पर। ओके, ये कोई भी हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, ये कोई दोस्त हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं आपके, मतलब कोई भी हो सकता है। कुछ ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं होते, ओके, तो उनको लेट गो करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। और इसमें बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं करना है, अगर वो आपसे फिजिकल फॉर्म में कनेक्टेड नहीं हैं, लेकिन एनर्जी वाइज आप अभी भी उन लोगों के बारे में सोचते हो, ठीक है? उन लोगों को माफ़ कीजिए, क्योंकि ये माफ़ी ही है जो आपको एक्चुअल में उस तरह के रिश्ते से आपको आज़ाद करा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करोगे तब तक आपके अंदर वो एनर्जी ट्रिगर करेगी। ऐसे लोगों की ऊर्जा जो है वो ट्रिगर करती रहेगी, आपको परेशान करती रहेगी और आप बार-बार उन लोगों के बारे में सोच करके आप इरिटेट होगे, आप उनको बुरा-भला कहोगे या फिर वो चीज़ें, वो बातें आपको परेशान करेंगी, जब तक आप माफ़ नहीं कर देते। अगेन यहाँ पर माफ़ी की एनर्जी, अगेन यहाँ पर हो ओपन ओपन प्रेयर की बात हो रही है। माय गॉड! मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने जब से रीडिंग स्टार्ट करी, मैं आपको तब से यही प्रेयर बोल रही हूँ। ये प्रेयर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं पता क्यों, किस लिए, क्या है, क्या होगा, आप पर कीजिए। डेफ़िनिटली आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, कंटिन्यू कीजिए। अब आप पूछिए कि कब तक करना है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। एटलीस्ट मिनिमम 41 डेज़ तक कंटिन्यू आपको करना है, उससे कम नहीं। 41 डेज़ तक आप इसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट है पेशेंस। तो इस समय आपकी टीम आपको यहाँ पर पेशेंस, धैर्य रखने के लिए बोल रही हैं। वो बोल रही हैं सबसे पहले तो देखो, ये जो शिफ्ट हो रहा है, ये जो इम्पोर्टेंट टाइम है आपके लिए, मुझे वो इम्पोर्टेंट टाइम बोल रहे हैं, ठीक है? कि ये वक़्त बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है। अभी इम्पोर्टेंट वर्ड आपको दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं आप फिर से हेवी एक प्रेशर ले लो अपने ऊपर, नहीं। आपको काम रहना है, आपको शांत रहना है, आपको एक लाइटर एनर्जीज़ में रहना है, आपको सिर्फ़ अपने ऊपर काम करना है। मुझे यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, ये चीज़ें यूँ ही हो जाएँगी। जो शिफ्ट आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है ना कि ये शायद हो नहीं पाएगा मुझसे, ये नहीं हो सकता मेरे से या हो नहीं पाएगा मुझसे, तो आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आप सिर्फ़ ये हो ओपन प्रेयर करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, मैं नहीं बोल रही हूँ, सीरियसली मैं नहीं बोल रही हूँ। ये चैनल हो रहा है मैसेज, आप हो ओपन प्रेयर करना स्टार्ट कीजिए। 41 टाइम्स 41 डेज़, 51 डेज़, 101 डेज़, ठीक है? आप इसको कंटिन्यू कीजिए। देखिए, ये चीज़ें खुद ब खुद होंगी, ये शिफ्ट खुद ब खुद होगा, ये बदलाव आपके जीवन में खुद ब खुद हो जाएगा। क्योंकि आपके अंदर से जब वो क्लीयरेंस होगी ना, तो चीज़ें भी बदल जाएगी। आप चेंज हो जाओगे, चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। तो धैर्य रखिए, जल्दबाज़ी मत कीजिए। मैंने जैसे बोला 41 डेज़, 51 डेज़, 101, 108 डेज़, तो यहाँ पर वक़्त चाहिए, समय लगेगा, तो उसके लिए पेशेंस चाहिए। भागो मत कि आज बोला है, हफ़्ते में हो जाए या कल हो जाए, 2 दिन में हो जाए, ऐसे नहीं होगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखो, आउटकम को सरेंडर कर दो, सिर्फ़ अपना कर्म करो, दैट्स इट। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। लास्ट मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 444 की एनर्जी है यहाँ पर। ये एनर्जी मुझे एक मैसेज दे रही है, ये एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पर ये बता रही है कि आप, हो सकता है आप स्टार सीड हैं, ठीक है?
आपके अंदर ना कुछ ज्ञान है, कोई ना कोई शक्ति आपके अंदर सुप्त है, जो मतलब जिसे कहते हैं ना वो सोई हुई है। उसको जगाने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं। आपको स्टार ये जो येस डेफ़िनिटली ओह माय गॉड! यहाँ पे लाइट लैंग्वेज ये स्टार सीड्स ही हैं जो चैनल कर सकते हैं। जो स्टार सीड्स होते हैं वही लाइट लैंग्वेज को चैनल कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर वो मैसेज भी मुझे मिला है आपके लिए, आप स्टार सीड हो सकते हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पर मुझे मत इस चीज़ के लिए कॉल कीजिएगा, मैं लाइट लैंग्वेज नहीं सिखाती हूँ। आप लाइट लैंग्वेज सीख भी सकते हो या फिर चैनल कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर आप इसको सुनिए। सबसे बड़ी बात है आप इसको सुनिए। आप इससे हील भी होगे और ये कहीं न कहीं आपके अंदर की जो सुप्त जो सोई हुई शक्ति है, जो सोई हुई नॉलेज है, उसको यहाँ पर जगाएगा। शक्ति माने यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ मैजिक क्रिएट करने लग जाओगे। डेफ़िनिटली आप मैजिक क्रिएट करने लग जाओगे बट यहाँ पर ये विज़डम की बात हो रही है। डेफ़िनिटली ओके डिवाइन टीम कह रही है मुझे कि कैसे नहीं मैजिक क्रिएट कर सकते। डेफ़िनिटली मैं अपने वर्ड्स वापस ले सकती हूँ, आप अपनी लाइफ़ में मैजिक क्रिएट कर लोगे। तो आपकी जो सोई हुई जो विज़डम है ना, जो बंद एक बॉक्स में विज़डम है आपकी, ओके, तो वो यहाँ पर अनलॉक होगी। आपके लिए लाइट लैंग्वेज सुनना, हो ओपन प्रेयर करना, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट आ रही हैं। प्लीज़ इन दोनों चीज़ों पर आपको फ़ोकस करना है इस टाइम पीरियड में। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत, 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 बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी लोग इस रीडिंग तक आए हैं, ये बिल्कुल भी लाइट मैसेज नहीं है। बिल्कुल लाइटली मत लीजिए इस मैसेज को, इग्नोर मत कीजिए इस मैसेज को। ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये टाइम पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ जो आपको गाइडेंस दी गई है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस गाइडेंस को ज़रूर फ़ॉलो करें। एंड येस दैट्स ऑल इन योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।